हाय फ्रेंड, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको 4 डॉट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये है नेक में बैक नेक की कुछ कटिंग बता रही हूँ। ठीक है, बैक नेक को किस तरह से मैंने काटा है राउंड शेप में। ठीक है, तो हल्का सा मैंने इसको डीप भी किया है नीचे के साइड से, इतने पे स्केल की मदद से इस तरह से मैंने राउंड भी कर लिया है। इतना बेसिक हो जाने के बाद अपन को क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अपन को क्या करना है कि अपन को सबसे पहले स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग के लिए ये मैंने मेन फैब्रिक को इस तरह से रख लिया है। बैक पार्ट को सबसे पहले मैंने नीचे की साइड से आधा इंच का जो मैंने मार्जिन दिया था, उसी मार्जिन के अनुसार मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, इतना बेसिक हो जाने के बाद इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके नेक में पहले नंबर इसकी क्या करेंगे, शोल्डर को, दोनों शोल्डरों को स्टिच कर लेंगे। शोल्डर स्टिच हो जाने के बाद इसमें नेक में स्टिच लगाएंगे। ये इस तरह से आधा इंच का इधर पे भी मार्जिन देते हुए राउंड शेप में स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, इसमें जो भी मैंने डिज़ाइन दी है वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि इसमें डिज़ाइन क्या रखा है। इसके लिए आपको वीडियो मेरा पूरा देखना पड़ेगा कि इसमें डिज़ाइन क्या, स्लीव्स में मैंने कैसी डिज़ाइन दी है और नेक में इसमें क्या डिज़ाइन रखा है। ठीक है, इतना बेसिक हो जाने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे, जो कि मेन फैब्रिक है। इसकी कटिंग हो जाने के बाद इसमें छोटे छोटे से इसमें कट लगा देंगे, जो कि हर ब्लाउज़ में अर्जेंट ज़रूरी रहते हैं। अगर कट नहीं लगाएंगे तो पलटने के बाद इसमें झोल आएगा। ठीक है, इसलिए इसमें कट लगाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी कि स्टिच करना है। ठीक है, इतना बेसिक हो जाने के बाद इसके बाद अपन को क्या करना है, इस तरह से पलटना है। और कमेंट करके ये भी बताना इस तरह से कपड़े को कौन कौन पलटता है और स्टिच पर इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो में यहाँ पे क्या करना है, 0.25 इंच पे इस पे स्टिच लगा देना है पलटने के बाद। और इसी तरह से हम नेक में भी स्टिच लगाना है पूरे राउंड नेक में। ये बैक पार्ट में नेक में मेरी स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अपन को क्या करना है, इसका जो शोल्डर का सेंटर पॉइंट लेंगे और नीचे की साइड पकड़ेंगे, जहाँ पे भी सेंटर पॉइंट अपना आ रहा है सीधा मिल रहा। ठीक है, इस तरह से पहले कपड़े को सीधा अपन रख लेंगे और जहाँ पे भी सीधा आ रहा है उसको मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। हाँ, निशान को मैंने मेजरमेंट करके नहीं दिखा पाई हूँ, तो इसके लिए मैं बता देती हूँ कि मैं बैक पार्ट में के कपड़े में जितना भी मैं क्या बोलते हैं, इसमें तीरे में निशान लगाती हूँ तो उसकी प्लेट डालती हूँ, जो वो मैं 4 इंच इसकी लंबाई लेती हूँ और 1 इंच इसकी चौड़ाई रखती हूँ, जो कि हाफ इंच होता है। ठीक है, इस तरह से हम दोनों साइड में स्टिच लगा लूँगी। ये है मेरा, देखो पूरा परफेक्ट होके निकल के आया। इसी तरह अब मैं फ्रंट पार्ट में क्या है, फ्रंट पार्ट में सबसे पहले इसमें मैं भी नीचे की साइड में सिलाई लगा दूँगी। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट को कंप्लीट किया है, इसी तरह मैंने फ्रंट पार्ट को भी कंप्लीट करेंगी। ठीक है, इसी तरह स्टिच आधा इंच का इधर पे भी मार्जिन रखते हुए इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे। इतना बेसिक हो जाने के बाद घेर के सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, दोनों पार्ट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद क्या करना है, जो कि अपन नीचे बेल्ट बनाते हैं, बेल्ट के लिए मैंने ये 4 इंच चौड़ा रखा है और यहाँ इस तरह से मैंने राउंड में इसको हल्का सा राउंड करके इसको इस तरह से मिला दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर 4 ले रहे हैं तो पीछे के साइड अपन को कितना लेना है, 3 इंच लेना है। ठीक है, अगर यहाँ 3 लेते हैं तो वहाँ पे 2.5 रखना है। ठीक है, फिर इस तरह से ये प्लेटों के लिए अपन निशान लगा देंगे। ठीक है, एक पे लगाने के बाद दूसरे को सेम, ताकि सेम जगह पे निकल के आए मैं, तो इस तरह से मैं कपड़े को ठोक दूंगी ताकि हल्का सा निशान लग जाएगा। और थोड़ा सा डार्क कर लूँगी। डार्क करने के बाद ये मैं ना, जो कि मैं प्लेट बना रही हूँ, इस प्लेट में भी आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए सभी प्लेटों को लगा लूँगी। हाँ, इस प्लेटों का मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है कि कौन सी प्लेट कितने इंच की डलती है, तो आप जाके मेरे वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्लेट कितने इंच लगानी है। ठीक है, और कौन सी प्लेट में कितना अपन को गैप रखना है, ये भी अपन को पूरा वीडियो में आपको डिटेल में मिल जाएगा।
ठीक है। और इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके कटोरी बन के कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अपन को बेल्ट लगाना है। तो ये फ्रंट पार्ट में मैंने इसमें हुक्काई दी है, इसलिए मैं हाफ हाफ करके इसमें बेल्ट लगा रही हूँ। इतना बेसिक हो जाने के बाद एक स्टिच और इसके ऊपर से लगाऊंगी। ये इसके बाद अपन को क्या करना है, पाइपिंग लगाना है। मैंने इसमें ये है, मैं ऊपर से पाइपिंग लगा के बताती हूँ कि किस तरह से इसमें पाइपिंग लगाई जाती है। और अगर आपको गुम पाइपिंग भी लगाना सीखना है तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाके उसको भी देख लीजिए कि गुम पाइपिंग किस तरह से लगाई जाती है। वो भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, यांस बुटीक सेंटर पे, कि गुम पाइपिंग कैसे लगाई जाती है। ठीक है। इसके बाद अपन को क्या करना है, इसको इस तरह से अपन को पलट देना है। एक स्टिच लगाने के बाद दूसरी स्टिच को इस तरह से पलटने के बाद ये मेरी फिनिशिंग की से इसकी पाइपिंग आ गई। सेम इसी तरह मैंने दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लिया है। ये मेरी दोनों हुक्काई की पट्टी भी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है। इस तरह से फिर करने के बाद इसका क्या करेंगे, अपन को शोल्डर को ज्वाइंट करना है। दोनों शोल्डरों को आधा इंच का मार्जिन दिया था, तो आधा इंच के मार्जिन के अनुसार ही स्टिच लगाना है। और यहाँ ये देखना है कि शोल्डर आगे पीछे ना हो, दोनों सेंटर में भी है। बैक पार्ट में मैंने यह डोरी अभी लगा दी है। इसके बाद इसमें, ठीक है, डोरी कंप्लीट हो जाने के बाद क्या करेंगे, स्लिप्स को कंप्लीट करेंगे। स्लिप्स को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे नीचे की साइड में स्टिच लगा रही हूँ, आधा इंच का मार्जिन देते हुए। इसके बाद अपन को क्या करना है, ये स्टिच इसके नीचे की साइड से कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद इसको अपन को पलट लेना। स्लीव्स को पलटने के बाद यहाँ पे क्या करना है, एक किनारे से और स्टिच लगा देंगे। जिस तरह मैं इस स्लीव्स को कंप्लीट कर रही हूँ, सेम इसी तरह दूसरी स्लीव्स भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इतना बेसिक हो जाने के बाद एक और स्टिच इसकी इस तरह से पलटने के बाद जहाँ जितना अपना अस्तर है, अस्तर के ऊपर से गिर के इसमें सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जितना भी अपना मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरह दूसरी स्लिप्स को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अपन को क्या करना है, शोल्डर से स्लिप्स को ज्वाइंट कर लेना है। ये हाफ हाफ करके इसको ज्वाइंट करना है। पहले ये मैंने फ्रंट साइड को ज्वाइंट किया है स्लिप्स को शोल्डर से, और इसी तरह सेम हाफ हाफ करके मैं बैक पार्ट साइड भी स्लिप्स को ज्वाइंट कर लूँगी। ठीक है। ये इसी तरह से मैंने ये बैक पार्ट साइड भी स्लिप्स को ज्वाइंट कर लिया है। जिस तरह से ये स्लिप्स ज्वाइंट की है, इसी तरह से हम दूसरी स्लिप्स को भी ज्वाइंट करेंगे। दूसरी स्लिप्स को भी शोल्डर से ज्वाइंट करेंगे। ठीक है। इतना बेसिक हो जाने के बाद एक क्या करेंगे, अब इसमें एक पहले कच्ची सिलाई लगा देंगे, उसके बाद अपन को फिटिंग वाली लाइन को लगा देना है। ठीक है। कंप्लीट हो चुका। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।